हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने जो मैंने कल आपको स्टोरी बताई थी, जो आधी बताई थी और आधी मैं आगे कंटिन्यू करने वाली थी, तो वही स्टोरी मैं आज आपको फिर से कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं पैराग्राफ एसेस वगैरह लेकर आती हूँ। 1 to 10 क्लास के जो बुक्स होते हैं उसमें के चैप्टर्स लेकर आती हूँ, जिससे कि मैं आपको इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करा सकूँ और साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, ट्रांसलेट करके बताती हूँ और ग्रामर भी बताती हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से स्टोरी समझ में आए, इंग्लिश अच्छे से समझ में आए और आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। तो चलिए हम हमारे ये स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। अ लिटल लेटर अ पैडलर कैम बाय। यानी कि एक, लिटल यानी कि छोटा या फिर थोड़ा या थोड़ी, लेटर यानी कि बाद में, यानी कि एक, पैडलर यानी कि फेरी वाला, कैम यानी कि आया। कम की सेकेंड फॉर्म है कैम, और कम यानी कि आना और कैम यानी कि आया। अ लिटल लेटर अ पैडलर कैम बाय। थोड़ी देर बाद एक फेरी वाला आया। He saw the two crying. He उसने saw देखा। देखिए सी का सेकेंड फॉर्म है saw, और सी यानी कि देखना, saw यानी कि देखा, टू यानी कि दो, crying यानी कि रोते हुए। He saw the two crying. उसने दोनों को रोते हुए देखा। He sat next to them and joined in their crying. He वह या फिर उसने sat यानी कि बैठ गया। sit का सेकेंड फॉर्म है sat, और sit यानी कि बैठना, sat यानी कि बैठ गया। next यानी कि अगला, to them यानी कि उनके, and यानी कि और, join यानी कि शामिल होना या फिर मिलना, in यानी कि में, their यानी कि उनके, crying यानी कि रोना। He sat next to them and joined in their crying. वह उनके पास बैठ गया और उनके रोने में शामिल हो गया। Next a man came around. Next यानी कि अगला, यानी कि एक, man यानी कि आदमी, came यानी कि आया, around. Next a man came around. इसके बाद एक आदमी आया। He saw the three of them crying loudly. He उसने saw देखा, तीनों को, of them उन्हें, crying रोते हुए, loudly यानी कि जोर से। He saw the three of them crying loudly. उसने इन तीनों को जोर जोर से रोते हुए देखा। What's the matter? He asked. What's यानी कि क्या हुआ, matter यानी कि मामला। What's the matter? He यानी कि उसने, asked यानी कि पूछा। What's the matter? He asked. उसने पूछा क्या बात है। He paddler was the first to answer. The पैडलर यानी कि फेरी वाला, वॉज यानी कि था, फर्स्ट यानी कि पहला, आंसर यानी कि जवाब देने वाला या फिर जवाब होगा या फिर उत्तर देने वाला। द पैडलर वॉज द फर्स्ट टू आंसर। फेरी वाले ने सबसे पहले उत्तर दिया। जस्ट अ ईयर एगो आई सेट आउट टू सेल सम अर्थेन पॉट्स। जस्ट ठीक, यानी कि एक, ईयर यानी कि साल, एगो यानी कि पहले। जस्ट अ ईयर एगो, ठीक एक साल पहले। आई सेट आउट टू सेल सम अर्थेन पॉट्स। आई यानी कि मैं, सेट यानी कि सेट आउट यानी कि निकला था। सेल यानी कि बेचना, सम यानी कि कुछ, अर्थेन पॉट्स यानी कि मिट्टी के बर्तन। I set out to sell some earthen pots. मैं कुछ मिट्टी के बर्तन बेचने निकला था। But alas, it was a bad day in my life. But लेकिन, alas यानी कि अफसोस, it यानी कि यह,
वॉज यानी कि था, बैड यानी कि बुरा, अ यानी कि एक, डे यानी कि दिन, इन यानी कि मैं, माई यानी कि मेरा, लाइफ यानी कि जिंदगी का या फिर जिंदगी। बट अलास इट वॉज अ बैड डे इन माई लाइफ। लेकिन अफसोस वह मेरे जीवन का एक बुरा दिन था। ऑल माई वैल्यूएबल पॉट्स ब्रोक दैट डे। ऑल सब या फिर सारे, माई यानी कि मेरे, वैल्यूएबल यानी कि कीमती, पॉट्स यानी कि बर्तन, ब्रोक यानी कि टूटना, दैट यानी कि वह, डे यानी कि दिन। ऑल माई वैल्यूएबल पॉट्स ब्रोक दैट डे। उस दिन मेरे सारे कीमती बर्तन टूट गए। आई वॉन्टेड टू क्राई देन बट कुड नॉट। आई यानी कि मैं, वॉन्टेड यानी कि चाहता था, क्राई यानी कि रोना, देन यानी कि तब, बट यानी कि लेकिन, कुड यानी कि सकना, नॉट यानी कि नहीं। आई वॉन्टेड टू क्राई देन बट कुड नॉट। मैं तब रोना चाहता था लेकिन रो नहीं सका। आई हैड टू गेट न्यू पॉट्स। आई यानी कि मैं, हैड यानी कि था, गेट यानी कि लाने थे, न्यू यानी कि नए, पॉट्स यानी कि बर्तन। आई हैड टू गेट न्यू पॉट्स। मुझे नए बर्तन लाने थे। सेल देम एंड मेक अप फॉर माई लॉस। सेल बेचना, देम यानी उन्हें, सेल देम यानी उन्हें बेचना, एंड यानी कि और, मेकअप यानी कि भरपाई, फॉर यानी कि से, माई यानी कि मेरे, लॉस यानी कि नुकसान। सेल देम एंड मेकअप फॉर माई लॉस। उन्हें बेचना था और उन अपने नुकसान की भरपाई करनी थी। I was very busy then and had no time to cry. I यानी कि मेरे, was यानी कि था, very यानी कि बहुत, busy यानी कि व्यस्त, then यानी कि तब, then यानी कि तब, and यानी कि और, had यानी कि था, no यानी कि नहीं, time यानी कि समय, cry यानी कि रोने के लिए, रोना, क्राई यानी कि रोना। आई वॉज अ वेरी बिजी देन एंड हैड नो टाइम टू क्राई। मैं तब बहुत व्यस्त था और मेरे पास रोने का समय नहीं था। सो आई डिसाइडेड टू क्राई लेटर। सो इसलिए, आई यानी कि मैंने, डिसाइडेड यानी कि फैसला किया, क्राई यानी कि रोने का, लेटर यानी कि बाद में। सो आई डिसाइडेड टू क्राई लेटर। इसलिए मैंने बाद में रोने का फैसला किया। जस्ट नाउ आई सॉ दीज टू क्राइंग। जस्ट नाउ अभी, आई यानी कि मैंने, सॉ यानी कि देखा, दीस यानी कि इन्हें, हाँ या फिर इन, टू यानी कि दोनों, दीस टू यानी कि इन दोनों, क्राइंग यानी कि रोते हुए। जस्ट नाउ आई सॉ दीज टू क्राई। अभी मैंने इन दोनों को रोते हुए देखा। देन सडनली आई रिमेम्बर्ड दैट आई टू। देन फिर, सडनली अचानक, आई मुझे, रिमेम्बर्ड यानी कि याद आया, दैट यानी कि वह, आई यानी कि मैं, टू आई यानी कि मुझे, टू यानी कि भी। देन सडनली आई रिमेम्बर्ड दैट आई टू हैड टू क्राई। हैड यानी कि था, क्राई यानी कि रोना। देन सडनली आई रिमेम्बर्ड दैट आई टू हैड टू क्राई। फिर अचानक मुझे याद आया कि मुझे रोना था। आई डिसाइडेड टू डू इट नाउ। आई मैं, डिसाइडेड फैसला या फिर निर्णय किया, डू यानी कि करना, डू यानी कि करना, इट यानी कि इसे, नाउ यानी कि अब। आई डिसाइडेड टू डू इट नाउ। मैंने इसे अब करने का निर्णय या फिर फैसला किया।
दैट्स वाई आई क्राई, दैट्स वाई इसलिए, आई मुझे, क्राई यानी कि रोना, दैट्स वाई आई क्राई इसलिए मैं रो रहा हूँ। देन द ओल्ड वुमन सेड, देन फिर या फिर तब, ओल्ड यानी कि बूढ़ी, वुमन यानी कि औरत, सेड यानी कि कहा। देन द ओल्ड वुमन सेड तब बूढ़ी औरत ने कहा, आई गॉट अ लेटर फ्रॉम माई सन, आई यानी कि मुझे, गॉट यानी कि मिला, अ यानी कि एक, लेटर यानी कि पत्र, फ्रॉम यानी कि से, माई यानी कि मेरे, सन यानी कि बेटे। आई गॉट अ लेटर फ्रॉम माई सन मुझे अपने बेटे से एक पत्र मिला। आई गेव इट टू दिस वॉरियर, आई मैंने, गेव दिया, देखिए यहाँ पे गिव का सेकेंड फॉर्म है गेव, गिव यानी कि देना, गेव यानी कि दिया, इट यानी कि इसे, धिस यानी कि इस, वॉरियर यानी कि योद्धा, धिस वॉरियर यानी कि इस योद्धा को। आई गेव इट टू धिस वॉरियर मैंने इसे इस योद्धा को दे दिया। ही लुक्ड एट इट एंड बिगेन टू क्राई, ही यानी कि उसने, लुक्ड यानी कि देखा, इट यानी कि इसे, एंड यानी कि और, बिगेन यानी कि लगा, शुरू किया, बिगेन शुरू करना भी होता है, लगा भी होता है, यानी कि करने लगा। समझ में आया ये, मतलब कौन सी चीज करने लगा। क्राई यानी कि रोना, ही लुक्ड एट इट एंड बिगेन टू क्राई उसने इसे देखा और रोने लगा। देयर्स सम सैड न्यूज इन द लेटर, आई एम श्योर, देयर्स सम यानी कि कुछ, सैड यानी कि बुरी, न्यूज़ यानी कि कोई न्यूज़ है, यानी कि इस पत्र में कुछ बुरा लिखा होगा, या फिर समाचार, न्यूज़ बोलते हैं ना हम, समाचार वगैरह, यानी वो समझी कि ऐसे उसके अंदर कुछ बुरा समाचार है या बुरी बात है अंदर। सम यानी कुछ, सैड यानी कि बुरी, न्यूज़ यानी कि समाचार, इन यानी में, लेटर यानी कि पत्र, आई यानी कि मैं, एम यानी कि है, इसमें है ना मुझे होगा यहाँ पे, आई यानी कि मुझे, एम यानी कि है, श्योर यानी कि यकीन। देयर्स सम सैड न्यूज इन द लेटर, आई एम श्योर मुझे यकीन है कि पत्र में कुछ बुरी समाचार है। दैट्स वाई आई क्राई, दैट्स वाई इसलिए, आई यानी कि मैं, क्राई यानी कि रोती हूँ। दैट्स वाई आई क्राई इसलिए मैं रोती हूँ। At last the warrior opened his mouth. At last आखिरकार, वॉरियर योद्धा, ओपन्ड खोला, हीज अपना, माउथ मुंह। एट लास्ट द वॉरियर ओपन हीज माउथ आखिरकार योद्धा ने अपना मुंह खोला। टू टेल द ट्रूथ, टेल यानी कि कहना, टू टेल यानी कि कहूँ तो, ट्रूथ यानी कि सच। टू टेल द ट्रूथ यानी कि सच कहूँ तो। आई डिड नॉट स्टडी वेल व्हेन आई वॉज यंग, आई यानी कि मैंने, डिड यानी कि किया, डू का सेकेंड फॉर्म है डिड, और डू यानी कि करना, और डिड यानी कि किया या फिर की है इसमें उसका मीनिंग। नॉट यानी कि नहीं, स्टडी यानी कि पढ़ाई, वेल यानी कि अच्छी, व्हेन यानी कि जब, आई यानी कि मैं, वॉज यानी कि था, यंग यानी कि छोटा। आई डिड नॉट स्टडी वेल व्हेन आई वॉज यंग,
जब मैं छोटा था तो मैंने अच्छी पढ़ाई नहीं की थी। आई कैन नॉट रीड दिस लेटर। आई यानी कि मैं, कैन नॉट यानी कि कैन यानी कि सकना, और नॉट यानी कि नहीं। कैन नॉट यानी नहीं सकता, रीड यानी कि पढ़ना, दिस यानी कि यह, लेटर यानी कि पत्र। आई कैन नॉट रीड, आई कैन नॉट रीड दिस लेटर। मैं यह पत्र नहीं पढ़ सकता। आई एम सो अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। आई यानी कि मुझे, एम यानी कि है, सो यानी कि बहुत, अशेम्ड यानी कि शर्म, माई सेल्फ यानी कि खुद। आई एम सो अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। मुझे खुद पर बहुत शर्म आती है। दैट्स वाई आई क्राई। दैट्स वाई इसलिए, आई यानी कि मैं, क्राई यानी कि रोता। दैट्स वाई आई क्राई इसलिए मैं रोता हूँ। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सबसे पहले प्लीज़ कमेंट्स कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर से आपको कुछ और मतलब कि जानना है या फिर आपको कुछ मतलब कि मैं कैसे पढ़ाऊँ ये आपको बताना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।